वेलकम लर्नर्स टू अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। तो मैं श्वेता कुमारी अनअकैडमी एजुकेटर आप लोगों के लिए तेज कॉन्सेप्ट सीरीज लेकर के आई हूँ, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ एजेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो तेज लर्निंग कॉन्सेप्ट सीरीज में हम तेज लर्निंग करेंगे और मैक्सिमम इम्पैक्ट इस सीरीज का आप सभी लर्नर्स के लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये टेलीग्राम लिंक है जहाँ पे आप जाकर के हमारे सारे तेज कंसेप्ट सीरीज के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और स्टार्ट करते हैं एजेंट्स को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एजेंट क्या होता है? तो एजेंट बेसिकली एक ऐसी एंटिटी होती है जो इन्वायरमेंट को परसीव करती है थ्रू सेंसर्स और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है थ्रू एक्चुएटर्स, ताकि वो स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर सके। तो यहाँ पे एजेंट इन्वायरमेंट को भांपती है, यानी कि इन्वायरमेंट के सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेती है, दैट इज मीनिंग द परसीविंग द इन्वायरमेंट। और कैसे इन्वायरमेंट के सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करती है थ्रू सेंसर्स, और जो इंफॉर्मेशन वो गैदर करती है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करती है अपॉन द इन्वायरमेंट। और एक्ट कैसे करती है? एक्चुएटर के थ्रू। तो एजेंट्स सेंट्रल होते हैं टू मैनी एरियाज ऑफ एआई, लाइक in the field of robotics, in the field of game AI, in the field of autonomous system. Autonomous system is nothing but the collection of independent computers. तो इन सभी में, रोबोटिक्स में, गेम प्लेइंग में, ऑटोनोमस सिस्टम में, सभी में हम एआई का यूज़ करते हैं, एआई एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो एआई एजेंट इज एनीथिंग दैट कैन परसीव इट्स इन्वायरमेंट, दैट कैन रीजन अबाउट इट एंड दैट कैन एक्ट। सो परसीव इन्वायरमेंट, कैसे परसीव करती है इन्वायरमेंट को? जो भी उसको इनपुट डेटा मिलता है उसके हेल्प से वो इन्वायरमेंट को परसीव करती है, और फिर वो रीज़न करती है, मतलब उसके बारे में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, वो रीज़न करती है अबाउट द इन्वायरमेंट यूजिंग सम एल्गोरिदम्स और मॉडल। एंड देन वो एक्ट करती है ताकि वो इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके बाय मेकिंग डिसीजंस। एक्ट कैसे कर सकते हैं? डिसीजन बना करके या कुछ एक्शंस करके, है ना। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट। एक होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट्स, देन यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स एंड लर्निंग एजेंट्स। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में क्या होता है कि हम एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द करेंट परसेप्शन एंड इग्नोरिंग द रेस्ट ऑफ द परसेप्शन हिस्ट्री। यानी करेंटली जो डेटा अवेलेबल है उस पर एक्शन बेस्ड होता है, और हिस्ट्री को, जो परसेप्ट हिस्ट्री, उसको इग्नोर किया जाता है, प्रेजेंट पे फोकस किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या करता है? वो हीटिंग टर्न ऑन करता है जब टेम्परेचर बिलो अ थ्रेशोल्ड ड्रॉप हो जाता है। तो वो करंट हिस्ट्री पे, यानी करंट परसेप्शन पे एक्ट करता है, हिस्ट्री को इग्नोर करता है ना। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट keep some internal state to track aspects of the world that are not immediately observable। तो यहाँ पे एक इंटरनल मॉडल तैयार करता है जिसके हेल्प से यहाँ पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है। जैसे रोबोट, रोबोट जो वो रूम का लेआउट याद कर लेता है, तो ये क्या इंटरनल मॉडल है ना। एक होता है गोल बेस्ड एजेंट, जो गोल को अचीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे कुछ हम सर्चिंग और प्लानिंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं ताकि हम बेस्ट एक्शन को डिटरमाइन कर सके। जैसे कि एक पाथ फाइंडिंग रोबोट जो बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करता है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, जहाँ पे मल्टीपल गोल्स होते हैं और हम एक्शन चूज करते हैं बेस्ड ऑन द यूटिलिटी फंक्शन। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रूट चूज कर रहे हैं बेस्ड नॉट जस्ट ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ बट ऑल्सो ऑन द ट्रैफिक एंड फ्यूल कॉस्ट। तो यहाँ पर हम रूट इस बेसिस पे नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ होगा, हम ये भी देख रहे हैं कि वो रूट में ट्रैफिक भी कम होना चाहिए, फ्यूल का कॉस्ट भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल गोल्स लेकर के हम चलते हैं, जो यूटिलिटी फंक्शन पे डिपेंड करती है और जो मेज़र करती है डिज़ायरेबिलिटी। लर्निंग एजेंट्स अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं ओवर टाइम बाय लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो बेटर होते हैं विद मोर ड्राइविंग डेटा। जितना डेटा होगा उतना अच्छा वो ड्राइव करेंगे। तो ये इम्प्रूव हो रहा है ओवर द टाइम इम्प्रूव हो रहा है फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द ओल्ड वर्जन ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो करंट परसेप्शन पे, यानी कि प्रेजेंट पे जो है उसके हिसाब से एक्ट करती है और इग्नोर करती है करंट परसेप्शन हिस्ट्री। थर्मोस्टेट इसका एग्जांपल है। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में इंटरनल मॉडल एक यूज़ किया जाता है ताकि हम ऐसे वर्ल्ड को ट्रैक कर सकें जिसको इमीडिएटली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जैसे
कि रोबोट जो लेआउट ऑफ द रूम को ऑब्जर्व कर लेता है, याद कर लेता है। गोल बेस्ड एजेंट जो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें हम सर्च एंड प्लानिंग एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं ताकि हम बेस्ट एक्शन को परफॉर्म कर सकें, जिसका एग्जांपल है पाथ फाइंडिंग रोबोट। और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में मल्टीपल गोल्स को लिया जाता है और एक्शन चूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन अ यूटिलिटी फंक्शन जो ग्रेटर डिग्री ऑफ डिज़ायरेबिलिटी को कैलकुलेट करता है। यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ उस रूट को सेलेक्ट नहीं करते जो शॉर्टेस्ट है, बल्कि जहाँ पे ट्रैफिक कम है, जहाँ पे फ्यूल कॉस्ट कम है, वो रूट को सेलेक्ट करते हैं। और लर्निंग एजेंट इम्प्रूव करती है अपनी परफॉर्मेंस ओवर द टाइम बाय लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। तो एआई एजेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सेंसर, जिससे कि वो डेटा गैदर करती है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। एक्चुएटर, जहाँ पे वो एक्ट करती है अपॉन द इन्वायरमेंट। एंड एक एजेंट प्रोग्राम होता है जो बेसिकली परसेप्शन को मैप करता है टू एक्शन। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ऑटोनोमस व्हीकल, जहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल क्या एजेंट है ना, जो परसीव करता है रोड को, साइंस को और अदर व्हीकल्स को, ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। गेम एआई, ये भी एक एजेंट है जहाँ पे डिसीजन बनाया जाता है प्लेयर के एक्शन के बेस्ड पे और गेम के इन्वायरमेंट पे। वर्चुअल असिस्टेंट्स, जहाँ पे यूज़र के इनपुट को समझा जाता है और टास्क परफॉर्म किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने मतलब एलेक्सा से पूछा तो उसके हिसाब से वो रिप्लाई कर रहा है। तो ये सब क्या एजेंट है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ एजेंट हमने डिस्कस किए हैं उनको थोड़ा और भी अच्छे से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का मतलब होता है जो करंट परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक्ट करे यूजिंग सम कंडीशन एक्शन रूल्स। इसमें कोई भी इंटरनल स्टेट यानी कि इंटरनल मॉडल हम यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव नहीं किया जाता है और ना ही इसमें कोई लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का एग्जाम्पल है थर्मोस्टेट या बेसिक वैक्यूम क्लीनर। और सेकेंड है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट जो एक इंटरनल स्टेट को यूज़ करता है ताकि वो हैंडल कर सके पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट्स को। तो यस, यहाँ पर इंटरनल स्टेट होता है पर ये गोल ओरिएंटेड या इसमें कोई लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे रोबोट जो एक नोन मैप को नेविगेट कर रहा है। गोल बेस्ड एजेंट जो होती है वो एक्शन चूज करती है बेस्ड ऑन अचीविंग सम स्पेसिफिक गोल। इसमें इंटरनल स्टेट होता है, गोल ओरिएंटेड होता है पर लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे मेज सॉल्विंग रोबोट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में सेलेक्शंस सेलेक्ट होते हैं एक्शंस बेस्ड ऑन द यूटिलिटी फंक्शन। इसमें इंटरनल स्टेट होता है, गोल ओरिएंटेड होता है पर इसमें भी लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार जो कंसीडर करती है सेफ्टी। लर्निंग एजेंट इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस ओवर द टाइम बाय लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस। इसमें इंटरनल स्टेट भी होता है। ये गोल ओरिएंटेड ऑप्शनल है, गोल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और लर्निंग कैपेबिलिटी तो यस होती है। जैसे कि चैटबॉट, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सारे लर्निंग एजेंट में आते हैं। तो ये क्वेश्चन टाइम है। ये पहला क्वेश्चन है। होमवर्क आपको कमेंट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना है। इस दूसरे क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना है और ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताना है। तो आज मैंने 3 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं। जो सबसे जल्दी इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट सेक्शन में करेगा उनको उनका कमेंट मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करूँगी। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट। और हो सकता है कि यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे वीडियो में ना डले क्योंकि प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, बट उसके लिए स्पेशल मेंशन ज़रूर उन कमेंट को स्निप करके स्पेशल मेंशन दिया जाएगा मेरे वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड यस, वीडियो को ओवर करने से पहले जो स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे कम्प्लीटली मेरे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंप्लीट कोर्स पूरा पढ़ना चाहते हैं वो मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कीजिए, जो बहुत ही कम कॉस्ट पे अभी अवेलेबल है। तो अभी अनअकैडमी पे एक ऑफर चल रहा है जहाँ पे 60% का डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सारे गेट सब्सक्रिप्शन पे। लाइक अभी 9 मंथ पे 1 मंथ फ्री है और इसका कॉस्ट है सिर्फ 8999। ये सबसे बढ़िया सब्सक्रिप्शन प्लान है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। तो गेट 2026 वाले इसका प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस रेफरल कोड का यूज़ करना है जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी जिसमें टोटल 10 बेनिफिट्स है। तो कोड आपको यही यूज़ करना है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन पहली बार ले रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप दूसरी बार ले रहे हैं तो आप रिन्यू या एक्सटेंड ना करें ओल्ड नंबर से, बल्कि न्यू नंबर से सब्सक्रिप्शन लेकर के मेरे कोड को अप्लाई करें।
गेट डेटा साइंस और एआई का बुक भी लॉन्च हो गया है, जो सिर्फ 999 पे हार्ड कॉपी है, जो आपके घर तक डिलीवर की जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हुआ है गेट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो गेट 2026 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच और गेट 2027 के लिए अभियान बैच। उसमें मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर डेली लाइव, जो शाम को 9:30 बजे होता है। और मैंने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है यहाँ पर। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कंप्लीट कोर्स मेरा लाइव चलता है डेली 7:30 बजे, जिसमें मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है। और मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स लाने वाली हूँ, जो 28 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो गेट कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा सिलेबस ब्रह्मास्त्र 2026 और अभियान 2027 बैच से पूरा हो सकता है। ऑल्सो जो स्टूडेंट्स गेट डेटा साइंस और एआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमने न्यू कोर्स स्टार्ट किया है, और वो है कंप्लीट कोर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि आज मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया है प्रपोजिशनल लॉजिक का। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो शाम 6 बजे होगा। तो जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो CSIT और डेटा साइंस एआई दोनों एग्ज़ाम की तैयारी आप इतने कम कॉस्ट में कर सकते हो। 9+1 मंथ का प्लस ले करके, या फिर 9+1 मंथ का आइकॉनिक ले करके, जो इतने कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करोगे तो ये आपको डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस। प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है? प्लस में आपको सारे एजुकेटर की लाइव क्लासेस मिलती है। तो अनअकैडमी में लगभग 10 से 12 एजुकेटर हैं गेट CSIT और डेटा साइंस के। इनमें कुछ चेहरे ही आपको दिख रहे हैं, पर ऐसे एक अलग टीम भी है, उनकी क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, हर एक लेक्चर का रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, हर एक लेक्चर का PDF नोट्स, आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डिजिटल नोट्स मिलेंगे। ये सारे बेनिफिट प्लस पे, और आपको पहले एजुकेटर जो हैं जितने 40 से 50 एजुकेटर, सबका रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिलेगा प्लस पे। आइकॉनिक पे प्लस के सारे बेनिफिट्स है। आइकॉनिक में पर्सनल कोच और प्रिंटेड बुक्स मिलेंगे। पर्सनल कोच आपको 1-to-1 मेंटर करेगा, गाइड करेगा, स्ट्रैटेजी रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट को सॉल्व करेगा, और आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे वो भी गाइड करेगा। और साथ ही साथ आपको आइकॉनिक में प्रिंटेड बुक्स मिलते हैं, जो आपके घर तक डिलीवर होंगे। गेट CSIT के टोटल 12 बुक्स, इसलिए आइकॉनिक का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट इट्स रियली वर्थ इट। तो आप डेफिनेटली आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ही लें। और ये मिशन बैच AAI ATC बैच भी स्टार्ट हुआ है, ये भी आप इनरोल कर सकते हैं। प्लस आइकॉनिक का डिफरेंस बता दिया, मेंटरशिप आइकॉनिक में है। इन्वेस्टमेंट अभी नॉलेज पे करोगे, बेस्ट इंटरेस्ट ही पाओगे। और ऑब्वियस सी बात है कि अनअकैडमी के जो लर्नर्स का रिकॉर्ड रहा है गेट 2025 में टॉप 20 में रैंक आई है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं, अगर आप भी सही टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।